एपिसोड की शुरुआत में लॉन्ग यूयन हुआंग को पीटने के लिए रेडी हो जाती है। यह देखकर हुआंग डरते हुए बोलता है कि रुको रुको, मैं तुम्हारी फियांसे सुनिंग। और लॉन्ग यूयन एग्री होते हुए बोलती है कि मैंने उसके एंगेजमेंट को कभी एक्सेप्ट नहीं किया। तुम्हारे जैसे हारे हुए पर्सन की इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तुम पूरे दिन मेरे फियांसे के बारे में बात करने के लायक हो। अगर तुम मुझसे शादी करना चाहते हो तो मैं तुम्हें बता दूं, अगर मैं जीत जाऊं तो ही आना। लड़कियों की तरह धमकी देते हुए बोलता है कि योंग में तुम्हें याद रखूंगा, तुम्हें इसका रिग्रेट होगा। भगवान की बकवास सुन के योंग एंग्री होते हुए उस पर अटैक करके हवा में उड़ा देती है। हमें क्लासरूम के मामले के बारे में पीटर बताते हैं कि सबसे इस मैच सेशन में लॉन्ग नियंत्रण को प्रैक्टिस करने के लिए करेगी। यहाँ तक कि कल्टीवेशन के इशू के रिलेशन में भी नियली से सलाह ली जाएगी। अब लॉन्ग यूयान ने पूरी तरह से नियली के सामने सरेंडर कर दी है। डांट फटकार के बावजूद भी वह पलट कर बात नहीं करेगी। यहाँ तक कि लुपिया और बुबाई के प्रति भी उनका एटीट्यूड काफी पोलाइट हो गई, लेकिन दूसरे के लिए यह अभी भी लॉन्ग यूयान ही थी। और लुपिया के बारे में बताया जाता है कि जहाँ तक यूली की बात है, प्रैक्टिस के दौरान उसने स्पिरिचुअल स्टोन जमा किया और कभी कभी लॉन्ग यूयान को पढ़ाया। 10 दिन बीत गया, लुपिया भी त्यानलिंग की ओर आगे बढ़ गया है। फिर हमें बताया जाता है कि स्पिरिट लेवल रैंकिंग से रिवॉर्ड फाइनली आ गया है। लुपिया की प्रोग्रेस देखकर जियायू और नियली फनी तरीके से क्लैप करते हैं। रिवॉर्ड को देखकर दोनों दोस्त बहुत एक्साइटेड होते हैं और नियली बॉक्स ओपन करता है। इसमें एक आर्मर देखकर वो बोलता है कि फोर्थ ग्रेड का मैजिक वेपन है, यह एक अंडरगारमेंट है। एक्साइटेड होते हुए लुपिया बोलता है कि क्या रॉन्ग है। फिर नियली बोलता है कि कपड़ों के नीचे इस चीजों को पहनने से 5 लाइव्स वाले पावरफुल पीपल के अटैक का सामना किया जा सकता है। भले ही बॉडी हार जाए, लाइफ और सोल को रिवर्स किया जा सकता है। इस प्रकार भागने का अवसर मिल सकता है। यह बात सुनकर लुसिया डेमन गॉड के बारे में सोचता है, वो किसके आर्मर के हेल्प से भागा था। फिर नियली उसे बताता है इस तरह डेमन गॉड बच निकलते हैं। वह केवल 3rd क्लास का खजाना है, मेरे जितना अच्छा नहीं है। इसके बारे में सोचना बंद करो और दूसरा गिफ्ट देखो। फिर दोनों दूसरे गिफ्ट को देखता है, जिसमें एक स्टार स्पेस स्प्लिट स्टोन होता है और थर्ड में एक पिलर होता है, जिसे देखकर लुपिया बोलता है कि एक्सीलेंट लेवल ड्रैगन ब्लड डेमन सोल है। बहुत सारी अच्छी गिफ्ट है, आइए उन्हें जल्दी से बेचें। फिर हंसते हुए नियली बोलता है कि ये जरूरी नहीं है। और फिर नियली शर्ट उतारकर आर्मर पहनते हुए बोलता है कि इस ड्यूरेशन के दौरान मैंने 30,000 से अधिक स्पिरिचुअल स्टोन जमा कर लिया है, हमारे प्रैक्टिस करने के लिए काफ़ी है। यह हैरान होते हुए बोलता है कि 30,000 से अधिक। और फिर नियली बोलता है कि मुझे इसकी होप नहीं थी, हार्ड वर्क करो और शायद तुम्हें रिवॉर्ड मिल जाए। उसके बाद लुपिया से जाते हुए बोलता है कि प्रैक्टिस करने गया था। फिर नियली वही स्पिरिट स्टोन निकाल कर बोलता है कि ओके, मैं अभी स्पिरिट स्टोन एसेंसेस को एब्जॉर्ब करना शुरू कर दूंगा। सोल साफ भरा हुआ है, आप अभी तक आगे क्यों नहीं बढ़े हैं? ओके, जब से वाइन आई है, कल्टीवेट करना बहुत डिफिकल्ट हो गया है। पास्ट लाइफ के प्रोग्रेस के अकॉर्डिंग यह पहले से ही डेस्टिनी थी। यह बात सोच के नियली वही डेमन स्पिरिट स्टोन को लेकर बोलता है कि एक्सीलेंट ग्रोथ के अलावा मैंने 13,000 से अधिक ऑर्डिनरी ड्रैगन ब्लड डेमन सोल खरीदे हैं। मैं बाद में उन्हें रिफाइन करने के लिए डेस्टिनी की वेट करना चाहता हूँ। वैसे भी कल्टीवेट में बहुत प्रोग्रेस नहीं हुई है, अभी प्रैक्टिस करो। अपना कंट्रीब्यूशन करके नियली पीस बनाने के लिए फोरेंस के सामने आकर बोलता है कि ड्रैगन ब्लड डेमन सोल को ड्रैगन ब्लड डेमन सोल के साथ फ्यूजन किया जाना चाहिए। इससे पहले मैं नॉर्मल डेमन सोल के साथ मिल जाता था और सीधे तौर पर अदर डेमन सोल को निगल जाता था, जिससे मेरा बहुत सारा पैसा खर्च होता था। ताकि ड्रैगन वंश नॉर्मल डेमन सोल की कंपेयर में कहीं अधिक पावरफुल है, प्राइस भी काफ़ी बेहतर है। फिर नियली रिफाइन करने लगता है और थोड़ी देर में सभी डेमन स्पिरिट बाहर आ जाता है। थोड़ी देर में एक गोल्ड लेवल डेमन ड्रैगन सोल बाहर आता है। नियली कंट्रोल करने की कोशिश करता है, लेकिन वो बहुत अग्रेसिव होता है।
और यहीं पे हमारा एपिसोड एंड होता है। और मांगा फोर्स को ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और कुछ सजेस्ट या क्वेश्चन पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा।